नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। मैं आज आप लोगों को अगले वीडियो में जो सेल के बारे में बताए थे, सेल क्या है, मानव के शरीर में सेल कहाँ पाए जाते हैं, सेल का क्या कार्य है, तो मैं आज उसी सेल से संबंधित आज मैं दूसरा लेक्चर आप लोगों को दे रहा हूँ। सेल के अंतर्गत जो पार्ट्स पाए जाते हैं दोस्त, आज उसी पार्ट्स को मैं आप लोगों को बीच लाया हूँ। जैसे कोशिका या सेल, जो कोशिका होते हैं वो हमारे एक झिल्ली से, एक आवरण से ढका होता है। वो आवरण कोशिका को क्या करता है, कोशिका के आवरण यानी सेल वाल किस चीज़ की बनी होती है, सेल वाल का क्या काम है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आज हम आप लोगों को लेक्चर 2 में देंगे। दोस्तों मैं चलता हूँ। कहता है कि कोशिका के बाहरी काम है, जो कोशिका झिल्ली होती है, मान के चलिए दोस्त ये सेल है, और सेल के जो बाहरी इसके अंदर जीव द्रव पाए जाते हैं, और सेल का जो बाहरी भाग होते हैं, तो कोशिका के जो बाहरी भाग होते हैं वो बाहरी आघातों से हमें सुरक्षा देता है। बाहरी आघात माने किसी तरह के कोई परेशानी हो, किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो उस आघातों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों दूसरा है कि कोशिका के अंदर वातावरण को भी संतुलित रखती है। दोस्तों ये हमारे कोशिका के अंदर वातावरण को संतुलित रखती है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा झिल्ली या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कहता है कि कोशिका झिल्ली को दूसरा नाम प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी इसे हम लोग दूसरे नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो बना होता है ये फास्फोलिपिड का बना होता है। जो कोशिका झिल्ली होती है, जो कोशिका के आवरण होते हैं, जो झिल्ली होते हैं, वो फास्फोलिपिड की बनी होती है। दोस्तों अब कहता है कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या है, तो कहता है कि समान कोशिका भित्ति मैंने बताया था, कोशिका भित्ति पादप में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति से ही पादप का पार्ट जो दो होते हैं वो कड़ा होते हैं, और कड़ा होने के कारण होता है कि कुछ जंतु में भी पाया जाता है। कहते दोस्तों कि कोशिका सामान्यतः पादप कोशिका में पाए जाते हैं कोशिका भित्ति, लेकिन यह कुछ जंतुओं में भी पाया जाता है, जैसे कवक हो गया, नीले हरे शैवाल हो गया जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, एवं इसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जिसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। दोस्तों कोशिका भित्ति के कारण पौधे जो होते हैं कठोर होते हैं और अपारगम्य हुए होते हैं। कोशिका भित्ति के कारण पौधे कठोर होते हैं और अपारगम्य भी होते हैं। कहता है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो होता है वह सेलुलोज की बनी होती है, और जीवाणु और कवक में कोशिका भित्ति जो होते हैं। दोस्तों कहता है जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति बनी होती है, हमने बताया कि पौधे में जो कोशिका भित्ति होती है वह पारगम्य होता है, कठोर होता है, लेकिन जंतु में जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज का बना होता है, और जीवाणु और कवक में जो कोशिका भित्ति होती है वह कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, और कीट और ईस्ट में जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है। दोस्तों कीट और ईस्ट में जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है। कहता है इसका कार्य है, कोशिका भित्ति का जो कार्य है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। जैसा हमने बताया था कि बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है, तो इसका जो है कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना होता है। कुछ पौधे की कोशिका भित्ति जो है वह सेलुलोज के साथ साथ लिगानिन भी पाए जाते हैं, जो होते हैं। कहता है कुछ कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज के साथ साथ लिगानिन भी पाया जाता है, जो पौधे को आंतरिक सुरक्षा करता है। चूँकि लिगानिन के कारण ही पौधे में आंतरिक सुरक्षा प्रदान होता है। दोस्तों कहता है कि कोशिका भित्ति जो है से 4 भाग होते हैं। कोशिका भित्ति के 4 भागों में बांटा गया, 4 टाइप्स ऑफ कोशिका भित्ति एंड कोशिका सेल वॉल। दोस्तों कहता है कि प्रथम कोशिका भित्ति जो होते हैं वह सेलुलोज की बनी होती है। प्रथम कोशिका भित्ति जो होते हैं वह सेलुलोज की बनी होती है, और जो द्वितीय कोशिका भित्ति होते हैं वह सेलुलोज, पेक्टिन और लिगामेन का बना होता है। द्वितीय कोशिका भित्ति जो होते हैं वह सेलुलोज, पेक्टिन और लिगानिन का बना होता है, और तृतीय जो कोशिका भित्ति होता है वह जाइलम नामक जो है पदार्थ का बना होता है। जाइलम नामक पदार्थ पाए जाते हैं,
और जो मध्य पटल होता है वह कैल्शियम मैग्नीशियम का बना होता है, जिसके कारण वह सीमेंट के जैसा कठोर होता है। दोस्तों ये था कोशिका भित्ति पौधे में जो पाए जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद जीव द्रव, जिसको हम लोग हिंदी में जीव द्रव कहते हैं और अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो दोस्तों कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जितने भी समस्त पदार्थ होते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने भी समस्त पदार्थ होते हैं, सभी पदार्थों को हम लोग जीव द्रव कहते हैं। कहता है कि इसमें कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों पाए जाते हैं। जीव द्रव में जी हाँ, कहता है ये मान के चलिए कोशिका है, ये केंद्रक है, तो इसमें केंद्रक द्रव भी पाए जाते हैं और इसमें कोशिका द्रव भी पाया जाता है। कहता है इसी जीव द्रव में जीवों का सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है या पूर्ण होती है। इसी जीव द्रव में जीवों का सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है या पूर्ण होती है इसी जीव द्रव के कारण। कहता है इसमें जीवन की भौतिक आधार माना गया। कहता है जीव द्रव को, प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार माना गया है, ये शोध करके बताया गया है। दोस्तों कहता है कि जीव द्रव का खोज जो है सबसे पहले फेलिंग्स ने किया था, फेलिंग्स ड्रुजाइडी ने किया था, और नामकरण जो था वो जेई जो था पुरकिंजी ने किया। जीव द्रव का खोज फेलिंग ड्रुजाइडिन ने किया और नामकरण जेई पुरकिंजी ने किया। कहता है कि आगे कह रहा है कि जीवन का आधारभूत जो है, आधार जो है, थॉमस हक्सली ने बताया कि जीवन का आधार है, यह थॉमस हक्सली ने कहा। एवं जीव द्रव का मत जो था वह विलियम जो था वो सुल्ज ने दिया था। कहता है कि जीव द्रव का जो मत है वो विलियम सुल्ज ने दिया और जीवन का जो आधार है वो थॉमस जो है हक्सली नाम का वैज्ञानिक ने बताया कि प्रोटोप्लाज्म में जीवन का आधार होता है। अब कहता है दोस्तों कि कोशिका द्रव को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एक्टोप्लास्ट, दूसरा है टोनोप्लास्ट और तीसरा है मेसोप्लाज्मा। तो एक्टोप्लास्ट जो होता है यह कोशिका भित्ति से सटा रहता है। जी हाँ, एक्टोप्लास्ट क्या होता है, कोशिका भित्ति से सटा होता है और कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है। चूँकि मैं जब बताया था कि सेल बाल किस में पाए जाते हैं, तो सेल बाल कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। तो कहता है कि कोशिका भित्ति से सटा होता है और कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है। यह बहुत महीन झिल्ली होते हैं जिसकी प्लाज्मा कला या जीव, जिसे हम लोग प्लाज्मा कला या फिर जीव द्रव्य कला भी इसको हम लोग कहते हैं। एक्टोप्लास्ट को हम लोग प्लाज्मा कला या जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। दोस्तों दूसरा है टोनोप्लास्ट। कहता है कि प्लांट में और एनिमल में दोनों सेलों में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, जिसको हम लोग रसधानी कहते हैं। तो कहता है कि टोनोप्लास्ट होता है वह रिक्तिका या रसधानी के चारों ओर, मान के चलिए दोस्तों कि ये सेल है और इसमें ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों ओर जो है टोनोप्लास्ट पाया जाता है। कहता है कि मेसोप्लाज्मा या एक्टोनोप्लास्ट, कहता है कि ये एक्टोनोप्लास्ट मैंने कोशिका भित्ति से एक्टोनोप्लास्ट और जो है मेसोटोनोप्लास्ट, एक्टोनोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट के बीच, कहता है कि दोनों के बीच, यानी ये हो गया कोशिका भित्ति के और ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो एक्टोनोप्लास्ट जो है, एक्टोप्लास्ट है या टोनोप्लास्ट के बीच में जो पाए जाते हैं उसको हम लोग मेसोप्लाज्मा कहते हैं। और इसमें कोशिका जो होता है एक निष्क्रिय पदार्थ के रूप में काम करता है। तो दोस्तों ये था सेल, और सेल के चारों तरफ जो है उसके जितने भी जीव द्रव है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, साइटोप्लाज्मा है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया, सभी को इसके जो है से सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो सेल के अंदर केंद्रक भी होता है, केंद्रक पाए जाते हैं या केंद्रक है। अब इसमें केंद्रक है तो उसको केंद्रिका झिल्ली कहते हैं, या सेल है इसके लिए इसको हम लोग सेल एक कोशिका झिल्ली कहते हैं। आपको मैंने बताया एक कोशिका झिल्ली है, एक केंद्रक झिल्ली है, बीच में जो है सो जीव द्रव पाए जाते हैं। अब इसी जीव द्रव में जो है से सभी प्रकार के, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइसोसोम हो, राइबोसोम हो, गोल्जी बॉडी हो, या फिर रसधानी है जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, इसी जीव द्रव के चारों तरफ से पाया जाता है। और ये पूरा मिला करके ये आपका सेल का निर्माण करता है। तो दोस्तों मैंने बताया कि कोशिका भित्ति जो है वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल हैं
जिसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। जैसे मैंने बताया ब्लू ग्रीन एल्गी है, कवक है, या कुछ बैक्टीरिया है जिसमें भी कोशिका भित्ति पाया जाता है। मैंने बताया कि कोशिका भित्ति पाए जाने के कारण ही दोस्तों पौधे जो होते हैं वह कठोर होते हैं और अपारगम्य होते हैं, जिसको दबाने से भी दबता नहीं है। दोस्तों अब कहता है कि कोशिका भित्ति बना क्या होता है। मैंने अभी तुरंत समझाया आप लोगों को। तो कोशिका भित्ति अलग अलग सेलों में अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं। जैसे जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति होते हैं वह सेलुलोज का बना होता है। जीवाणु और कवक में जो कोशिका भित्ति होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। और कीट और ईस्ट में जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन का बना होता है। तो दोस्तों सभी जीवों में कोशिका का जो कोशिका भित्ति होती है, जो दीवार होता है, वह अलग अलग रंगों में बने होते हैं। वह अलग अलग कहीं पे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, तो कहीं पर आपको सेलुलोज मिलते हैं, तो कहीं पर आपको काइटिन मिलते हैं। तो सभी अलग अलग से बना होता है। अब कहता है कि मैंने बताया था कि कोशिका भित्ति का काम क्या है। तो कोशिका भित्ति का काम है इसको आंतरिक सुरक्षा को प्रदान करना। जी हाँ, सेल के आंतरिक सुरक्षा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इसकी सुरक्षा का प्रदान करता है हमारा कोशिका भित्ति। अभी हमने बताया कि कोशिका भित्ति के 4 भाग होते हैं। 4 भाग में प्रथम कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, तृतीय कोशिका भित्ति और मध्य जो है पटल होते हैं। तो प्रथम कोशिका भित्ति मैंने बताया कि सेलुलोज की बनी होती है। द्वितीय कोशिका भित्ति जो होता है वह सेलुलोज, पैक्टिन और लिगामिन का बना होता है। सेलुलोज द्वितीय जो होते हैं कोशिका भित्ति दोस्तों, वह सेलुलोज, पेक्टिन और लिगामिन का बना होता है। और तृतीय जो कोशिका भित्ति होते हैं उसमें जाइलम नामक पदार्थ होते हैं। जो जाइलम फ्लोएम नहीं, जाइलम नामक पदार्थ होते हैं। ऐसा आप लोग जाइलम फ्लोएम वाला नहीं सिस्टम समझ लीजिएगा। इसमें जाइलम नामक पदार्थ होते हैं। और जो मध्य जो होते हैं दोस्तों, ये कैल्शियम मैग्नीशियम का बना होता है। और कैल्शियम मैग्नीशियम के बने होने के कारण यह सीमेंट के जैसा कठोर होता है। दोस्तों फिर मैं चलता हूँ एक बार जीव द्रव की तरफ। कहता है कि जीव द्रव को हम लोगों ने प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कहता है कि जीव द्रव है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ को हम लोग जीव द्रव कहते हैं। जैसे मैंने बताया समस्त पदार्थ में क्या होगा, अभी हमने बताया माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडी होगी, राइबोसोम होगा, लाइसोसोम होगा, कंट्रेक्टाइल वेहिकल होगा। ये सभी पदार्थ जो इसके अंदर पाए जाते हैं, सभी को मिला देने की क्रिया को हम लोग जीव द्रव कहते हैं। कहते हैं इसमें कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों पाए जाते हैं। मैंने बताया इसके अंदर का जो है कोशिका द्रव और इसके अंदर का जो चीज़ है वह केंद्रक द्रव कहलाता है। ये जो बीच में है, जो कोशिका के अंदर है उसको कोशिका द्रव, और जो इसके अंदर है वह जीव द्रव कहा जाता है। कहता है इसी जीव द्रव में सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। ये जो इसी में जो है जितना भी प्रकार के जैविक क्रियाएं जीवों में होता है, सभी जैविक क्रियाएं इसी जीव द्रव में संपन्न होती है। इसे हम लोग जीवन का भौतिक आधार मानते चुके हैं। इससे जीवन का विकास होता है। कहता है जीव द्रव का खोज सबसे पहले, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जीव द्रव का खोज सबसे पहले फेलिक्स ड्रुजैडिन ने किया और नामकरण जो था जेई पुरकिंजे ने किया। दोस्तों जीवन का आधार जो है इन्होंने बताया थॉमस हैक्सले ने, और जीव द्रव का मत जो दिया था वह विलियम्स सुल्ज ने कहा। अब हमने फिर से बताया था कि कोशिका द्रव को 3 भागों में बांटा गया। एक एक्टोप्लास्ट, दूसरा टोनोप्लास्ट, तीसरा मेजो प्लाज्मा है। तो एक्टोप्लास्ट जो है यह कोशिका भित्ति से सटा होता है और यह भित्ति पादप में पाए जाते हैं और यह बहुत महीन झिल्ली होती है जिसके प्लाज्मा कला या जीव द्रव कला कहते हैं। दूसरा है टोनोप्लास्ट, यह रेक्टिका राजधानी के चारों ओर पाए जाते हैं। और मेजोप्लाज्मा जो है एक्टोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट का बीच का एक लेयर होता है जिससे हम लोग जो कहते हैं मेजोप्लाज्मा, और इसमें कोशिका जो है निष्क्रिय अवस्था में रहती है। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में जो सेल में पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताए। मैं अगले वीडियो में केंद्रक, कंट्रेक्टाइल वेहिक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी इत्यादि जितने भी पदार्थ पाए जाएंगे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं नमस्कार, जय हिंद।